हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कान के पर्दे में छेद होने पर किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। मानिए किसी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो गई है तो उसका इलाज जो है वो कैसे किया जाता है, सभी दवाइयों की जानकारी जो है वो इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी जाएगी उन सभी दवा का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे अकॉस्टिक ट्रॉमा यानी कि कान के पर्दे में छेद। दोस्तों मैंने यहाँ पे कान का जो है वो पिक लगा रखा है और इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कान का पर्दा जो है वो दिखता कैसा है और किसी भी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो जाती है तो वो कैसा दिखता है। ठीक है, सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया आउटर ईयर, उसके बाद ये हमारा हो गया मिडिल ईयर और ये हमारा हो गया सबसे अंत वाला इनर ईयर। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक कॉमन सी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि मानव शरीर में जो हड्डियाँ होती है उसमें सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो दोस्तों यहाँ पे वो जो है ना वो कान के अंदर होती है। ये हमारा हो गया सबसे छोटी हड्डी जिसे हम ऑडिएटरी बोन्स कहते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको जानना है यहाँ पे कि कान का पर्दा एक्चुअल में दिखता कैसा है, ठीक है, और वो कहाँ होता है, तो देखिए यहाँ पे आउटर ईयर हो गया ये हमारा। ठीक है, तो ये आउटर ईयर के ये इंट्रेंस में जिससे हम आवाज़ सुनते हैं, वॉइस सुनते हैं, तो ये हमारा हो गया कान का पर्दा। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं और अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा आपको यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया कान का पर्दा, कुछ इस प्रकार से होता है और इससे हम जो है वो एयर ड्रम या फिर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, कान का पर्दा हो गया। अब चलिए हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के कान का पर्दा अगर फट गया है, ठीक है, छेद हो गया है, तो वो जो है कैसा दिखता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कान के पर्दे को अगर हम जूम करके देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है और किसी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो गया है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, मतलब कि दरार टाइप के आ जाते हैं जिसे हम एयर ड्रम या फिर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम चलिए जानते हैं कि किन कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति का जो है वो कान का पर्दे में छेद हो जाता है। तो देखो, मिडल ईयर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कान के बीच में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई हो तो उसकी वजह से हो सकता है, ये कारण उसकी हो सकती है। लाउड साउंड, ज़्यादा वॉइस सुनने पे, समझ रहे हो ना, आप पार्टी वार्टी में जा रहे हो वहाँ पे डीजे की आवाज़ ज़्यादा होती है, ठीक है, या कहीं पर भी आपको ज़्यादा वॉइस सुनने होगे तो उसकी वजह से भी कान का पर्दा जो है वो फट सकता है। उसके बाद सेवियर हेड ट्रॉमा, सदमा लग जाना, फॉरेजिन ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक्सटर्नली आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट कान के अंदर इंसेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद बारो ट्रॉमा। तो ये सभी कारण होते हैं कान के पर्दे में अगर छेद होता है तो इन कारणों की वजह से ही कान के पर्दे में किसी भी व्यक्ति को छेद होता है। अब जानते हैं हम सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकती है अगर किसी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो गई है। तो एयर पेन, कान में दर्द होना, हियरिंग लॉस, प्रॉपर सुनाई न देना, रिंगिंग इन द ईयर, मतलब कि कान का बजना या कान में टोन टाइप का बजना, समझ रहे हैं ना आप, तो रिंगिंग इन द ईयर ये हो सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी होना, पुश फील्ड, कान के अंदर मवाद भरा हुआ जो कि बाहर में भी निकलती है वो। उसके बाद ब्लडी ड्रेनेज, मतलब कि खून जल निकासी होना, मतलब कि कान में से खून और जल का जो है वो निकास होना, मतलब कि निकलना। तो ये सभी लक्षण जो है वो देखने के लिए मिल सकती है अगर किसी व्यक्ति के कान का पर्दा जो है वो यहाँ पे छेद हो गया या फट गया है। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो गई है तो उसे कौन कौन सी दवाइयों के थ्रू जो है वो ठीक किया जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन कैप्सूल। यहाँ पे जोल लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है, मेडिसिन के नाम के अंत में जोल लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये दोस्तों यहाँ पे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में काम आता है। मैंने यहाँ पे नाम से पहचानने वाली वीडियो में बता रखा है कि कौन सा मेडिसिन जो है वो किस काम में आती है। आप नाम से ही पहचान जाओगे कि उस मेडिसिन का यूज़, उपयोग जो है वो क्या होता है। वो वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हो। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा एंड मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप उस वीडियो को एक बार पूरा देख लोगे,
ठीक है। तो पूरा देखने के बाद जो है ना वो आपको मेडिसिन की बहुत सारी जानकारी जो है ना वो हो जाएगी। मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ। आप दवा का नाम देख के पहचान जाओगे कि कौन सा दवा जो है वो किस काम में आता है। चलिए हम जानते हैं यहाँ पे इस मेडिसिन के बारे में। तो ये पेंटप डी नाम से आता है और इसका उपयोग नौजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, इरिटेशन मतलब कि कब्जियत उब्जियत की प्रॉब्लम होना या इरिटेट होना, तो इन सभी में जो है वो हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और इसका डोज 1 कैप्सूल BD इन अ डे आफ्टर मील लिया जाता है। मतलब कि खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन जो आती है वो डाइज़ीपैम टैबलेट आती है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ तो इस पे जो है ना वो डाइज़ीपैम टैबलेट IP लिखा हुआ है। तो IP आपने मेडिसिन के पैकेजिंग पर जो है ना वो इस प्रकार के नाम देखे होंगे, IP, BP, USP। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? तो देखिए IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि फार्माकोपिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी हुई होती है, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी। इवन यहाँ पे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान कोई भी प्रकार का एरर आता है, कोई भी दिक्कत आती है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसे कैसे ठीक किया जाता है वो भी फार्माकोपिया के बुक में जो है ना वो लिखी हुई होती है। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को कोई भी मेडिसिन पे IP, BP, USP देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग समझ जाना कि कौन सी फार्माकोपिया के प्रोसीजर पर जो है वो बनी हुई है। और यहाँ पे IP लिखा हुआ है तो ये जो है वो इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पर जो है ना वो बना हुआ है। तो डाइज़ीपैम टैबलेट हमारा आता है, किस में हम इसका उपयोग करते हैं? तो किसी भी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो गई है तो इसमें हम इसका उपयोग करते हैं। डोज कितना लिया जाता है? तो 1 टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील कॉमा बिफोर स्लीप, मतलब कि खाना खाने के बाद और सोने से पहले जो है वो आप लोग दिन भर में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी क्लोरफेनेरामाइन टैबलेट आती है जिसका डोज हम 1 टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील लेते हैं, मतलब कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को जो है ना वो ये सैंपल देखने के लिए मिल सकता है, BD, OD, TDS, ठीक है, QID। तो इसका मतलब क्या होता है, या फिर से आप लोगों को ये सैंपल जो है ना वो अक्सर देखने के लिए मिलेगी। तो ये जानकारी आपको जो है वो अवश्य होनी चाहिए। तो देखिए OD का मतलब होता है दिन में 1 बार, ठीक है, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, उसके बाद TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार और वहीं पे QID है तो QID का मतलब होता है दिन में 4 बार। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को OD देखने के लिए मिलता है तो दिन में 1 बार, BD देखने के लिए मिलता है तो दिन में 2 बार, TDS देखने के लिए मिलता है तो दिन में 3 बार और QID देखने के लिए मिलता है तो दिन में 4 बार। आपको जो है वो उस दवा का डोज लेना है या फिर से उस दवा का इस्तेमाल करना है। चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आई ड्रॉप आती है, जेंटामाइसिन आई ड्रॉप, और ये एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होता है और इसका डोज जो है वो 3 ड्रॉप्स TDS इन अ डे लिया जाता है, मतलब कि दिन भर में आपको जो है वो 3 बार इस ड्रॉप का जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर जाना कि किसी भी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो गई है तो उसे हम एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके भी ठीक करते हैं या फिर से कुछ मेडिसिन्स का उपयोग करके भी जो है वो उसे ठीक किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कुछ इंजेक्शंस के बारे में। यहाँ पे किन किन इंजेक्शन का उपयोग करके जो है वो कान के पर्दे में अगर छेद हो गया है तो उससे ठीक किया जाता है। तो हमारी सबसे पहली इंजेक्शन जो आती है वो सेफ्राडीन इंजेक्शन आती है और ये सेफ्टिल 500 नाम से आता है और इसका डोज IV रूट आफ्टर मील BD, मतलब कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद IV में देते हैं। IV का मतलब क्या होता है? तो देखो I का मतलब हो गया इंट्रा, V का मतलब हो गया वेंस, ठीक है, इंट्रा का मतलब हो गया अंदर, ठीक है, और वेंस का मतलब हो गया नस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि नस के अंदर जो है वो हम देते हैं। वहीं पे आप लोगों को इंजेक्शन के पैकेजिंग पर जो है ना वो IM भी देखने के लिए मिलता होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो देखो I का हो गया इंट्रा मतलब अंदर और M का मतलब हो गया मस्कुलर मतलब मांसपेशियाँ, मतलब कि मांसपेशियों में जो है वो देना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि IM लिखा है तो IM में ही देना है और IV लिखा है तो IV में ही देना है और यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है IM या फिर से IV, तो आप जो है वो किसी में भी दे सकते हो, यानी कि मांसपेशियों में या फिर से नस में उस इंजेक्शन को जो है ना वो दे सकते हो। नेक्स्ट इंजेक्शन जो आती है वो दोस्तों हमारी डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन आती है, लेकिन इसका उपयोग हम किस में करते हैं? तो इसका उपयोग दर्द में किया जाता है।
ठीक है, समझ रहे हैं ना आप दर्द में कहने का मतलब कि देखिए कान के पर्दे में अगर छेद हो गई है, ठीक है, तो उसमें तो दर्द करेगा। तो उस कंडीशन में हम डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का हम उपयोग करते हैं। इसका डोज IM रूट ओनली BD का मतलब हो गया दिन में 2 बार। उसके साथ साथ IM का मतलब हो गया इंट्रामस्कुलर, मांसपेशियों में सिर्फ और सिर्फ इस इंजेक्शन को क्या करना है, देना है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट इंजेक्शन जो है वो लैनिटिडीन इंजेक्शन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो ये देखो BP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पर जो है ना वो ये इंजेक्शन बना हुआ है। तो इसका डोज जो है वो IM रूट ओनली देते हैं, मतलब कि मांसपेशियों में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जिसका उपयोग करके जो है वो किसी भी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो गई है तो उससे ठीक किया जाता है। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें जो है वो काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है उन सभी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। तो यहाँ पे खुद से कोई भी दवा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके साथ साथ आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो होपफुली आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। और दोस्तों आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर डिसीज पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।